तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली डेजर्ट के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है, तो वहीं पर रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़की बनी है। वो पता नहीं लूली से क्या चाहती है, लेकिन वो लूली के साथ बाइंड होना चाहती है। वहाँ पर से भागती हुई आती है और उसने प्लान बनाया होता है। उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। किसी मदद मांग रही होती है, लेकिन लूली उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी किस्मत आज बहुत ज्यादा अच्छी है और इन मॉन्स्टर्स के हाथों से नहीं मरने वाली। जैसे हमारा लूली वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर पानी पीता है, फिर उठकर पीछे की तरफ चल पड़ता है, जबकि वो लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है ये कमीना यहाँ पर मुझे मुश्किल में देखकर भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, पता नहीं इस लड़की का मसला क्या है। फिर साथ ही वो उन सारे मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही किक मारती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उनमें से कोई एक भी नहीं बचता। लूली उन सभी की तरफ देखता और कहता है ये बंदी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगा ही था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसी वजह से इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है। सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लूली की तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि खूबसूरत लड़की यहाँ पर मुश्किल में है। लूली उसके आगे आगे चल रहा होता है। वो उसे कहता है ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आता ही क्यों, मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हें मदद की जरूरत है। वो भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। लूली उसे कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम बहुत ज्यादा स्पीशियस हो, प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना, मेरे पास तुम्हारे जैसी लड़की के लिए कोई भी टाइम नहीं है। लगता है कि तुम यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्लान बना रही हो, ये कोई तुम्हारी ट्रिक है जिसकी वजह से तुम अपनी ट्रिक में मुझे फंसाना चाहती हो। साथ ही लूली तेज तेज भागना शुरू कर देता है। वो उसे कहती है ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठी हुई हूँ, तो फिर मैं जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर जा सकती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ, जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर जा सकती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात से क्या मसला है, मुझे भी इसी तरफ जाना है जिस तरफ तुम जा रहे हो। लूली से कहता है तो फिर ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ स्पीड को क्यों मैच कर रही हो, मैं भाग रहा हूँ तो तुम भी भाग रही हो। तो लड़की उसे कहती है तुम तो बस यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा रही हो ताकि तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा सको। लूली वहीं पर रुकता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, ना ही मैंने आज से पहले तुम्हें कहीं पर देखा है, तो मुझे ये बताओ फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। ये लड़की हमारे लूली को यहाँ पर फिलहाल के लिए सच्चाई तो नहीं बता सकती और सच्चाई के बारे में मुझे भी नहीं पता। वो उसे कहती है मदर ने मुझे एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दे दिया और वो टास्क मुझे नहीं पता कि कैसे पूरी करनी है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उस टास्क को पूरा करने में, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। तो हमारा साउची और भी स्पीड से भागना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें टास्क दिया, तो तुम इस सब में मुझे क्यों घसीट रही हो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बड़ी स्पीड से वो भाग रहा होता है, जबकि वो लड़की उसे कह रही होती है एक से पहले दो होती है, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ ना, हम दोनों मिलकर उस टास्क को पूरा करेंगे। ये काफी दूर तक भागते हुए आ जाते हैं। लूली उसे कहता है तुम तो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। जब लूली थक जाता है तो वो आहिस्ता से चलना स्टार्ट करता है। वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रही हो, तो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती। लड़की उसे कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी कहानी है, कहानी जिसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, उस मेन कैरेक्टर को इस तरह की सुनसान सड़क के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है जो कि उसे अपना जिस्म पेश करने को तैयार होती है। मुझे लगता है कि इस वक्त मेन कैरेक्टर तुम हो और तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल वैसी है, जरा मेरी तरफ देखो तो सही, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी और खूबसूरत दिखाई नहीं देती, अरे तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा शक क्यों कर रहे हो, जरा देखो तो सही मेरी बॉडी की तरफ देखो। तो हमारा लूली उसकी बॉडी की तरफ देखता और कहता है हाँ अगर इसको करीब से देखा जाए तो ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हॉट है। साथ ही हमारा लूली वहीं पर शर्माना शुरू कर देता और कहता है मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो फिर तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा। जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। तो वो लड़की उसे कहती है अब क्या हुआ, पहले तो तुम मेरी तरफ बड़ी घूर घूर का देख रहे थे, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत दिखाई नहीं दी या फिर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। लूली इसकी बात सुनने के बाद से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। बात सुनते हुए बेचारी वहीं पर पत्थर की बन जाती है और हमारा जाउची इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू करता है। तो लूली उसको पीछे छोड़ने के बाद काफी दूर निकल आता है। तो अपने पीछे की तरफ देखता है तो वो लड़की उसके पीछे नहीं आ रही होती। लूली कहता है तो फाइनली मैंने उससे अपना पीछे छुड़ा ही लिया। तो उसी वक्त हमारे लूली को सामने से फायर दिखाई देती है, वहाँ पर जलता हुआ धुआं दिखाई देता है और उसके साथ उसे स्मेल भी आ रही होती है जैसे कोई वहाँ पर कुकिंग कर रहा हो। लूली कहता है लगता है कि कोई वहाँ पर कुकिंग कर रहा है, मुझे वहाँ पर चल के देखना चाहिए, अगर वहाँ पर कोई कुकिंग कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई गैदरिंग पॉइंट होगा। जैसे ही हमारा लूली वहाँ पर उस जगह के ऊपर पहुँचता है जहाँ से उसे धुआं दिखाई दे रहा था, वहाँ पर दरवाजे के पास एक पोल होता है और उस पोल के ऊपर एक लाश टंगी होती है और उसके साथ साथ पूरे के पूरे गाँव में आग लगी होती है। बहुत सारे लोगों की लाशें वहाँ पर बिखरी पड़ी होती है, वहाँ पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे गाँव में, गाँव तो यहाँ पर है नहीं है जी, कैंप है, कैंप के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को किसी ने मार दिया होता है। वहाँ पर सामने दो लोग होते हैं, शक्ल से तो ये गुंडे दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं इस कैंप साइड को तो बहुत ही बुरी तरह से क्लीन किया गया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एक चावल का दाना भी किसी ने नहीं छोड़ा। हमारा लूली उन दोनों की तरफ देखता है, वो इसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं तुम कौन हो। तो हमारा लूली उनसे बिना कुछ जाने पूछे उनके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। वो जाते जाकर उसको एक जबरदस्त पंच मारता है कि हमारा लूली एक अवेकनर है, इसी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा है। वो उन दोनों को सिंगल पंच के साथ ही वहाँ पर मार देता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर एक
एक और बहुत ही पावरफुल बूढ़ा कल्टीवेटर आता है। वो उसे कहता है, लड़के आए तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो और तुमने मेरे साथियों के ऊपर अटैक क्यों किया है। जैसे ही वो बूढ़ा मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है उसी वक्त लूली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी किस्मत के बारे में से बताया जाता है कि तुम्हारा बैड लक स्टार्ट हो गया है। भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरी बॉडी यहाँ पर से मूव क्यों नहीं कर पा रही, क्या मेरे सामने वाला वेकनर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है। पर लूली सामने की तरफ देखता है तो उस बूढ़े मास्टर ने उसके पंच को अपने हाथ में पकड़ा होता है। वो बूढ़ा मास्टर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बूढ़े मास्टर के पास जो वेकनर एबिलिटी है वो हवा को कंट्रोल करने की पावर है। बूढ़ा मास्टर यहाँ पर लूली का पंच ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है, हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट से हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, चलो यहाँ पर आराम से बैठो और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तुम इस बूढ़े मास्टर के साथ यहाँ पर बात करना चाहोगे, हम दोनों थोड़ी देर के लिए चैट करते हैं। तो ये बूढ़ा मास्टर यहाँ पर इसके साथ काफी लंबी चौड़ी बहस करने वाला है। बूढ़ा मास्टर हमारे लूली से कहता है, लगता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसी वजह से तुम सही फैसला नहीं ले पा रहे। तुम्हें पता है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो गलत फैसले करता है, उसका दिमाग उसे कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं देता, जिसकी वजह से उसके पास से गलत फैसले हो जाते हैं। इस वक्त तुम भी अपनी हालत को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे कि तुम कितने ज्यादा गुस्से में हो। लूली बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैंने आज से पहले इस तरह का प्रेशर कभी भी महसूस नहीं किया। इस तरह का प्रेशर तो मैंने किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर की बॉडी से भी महसूस नहीं किया। ये बंदा भी एक अवेकनर है, ऊपर से हाई लेवल का अवेकनर है। तो वो मास्टर वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। लूली को एक जबरदस्त झटका लगाता है जिससे हमारा लूली उड़ता हुआ पीछे जाकर पटकता है। बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुमने मेरे लोगों के ऊपर बिना कुछ जाने समझे बिना कुछ पूछे उनके ऊपर अटैक कर दिया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आपस में बात कर ही लेनी चाहिए। अगर तुमने यहाँ पर बात करने से मना किया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि तुम मुझसे बात करो। लूली आगे से हंसना शुरू कर देता है। बूढ़ा मास्टर उसे कहता है, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। लूली उसे कहता है, हंस अपनी कमजोरी के ऊपर रहा हूँ, हालांकि मैं एक अवेकनर हूँ, मैंने रिसेंटली अपनी पावर्स को अवेकन किया है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि अपनी पावर्स को यूज कैसे करना है। तुम यहाँ पर मुझे बात करने पर मजबूर करना चाहते हो, ठीक है फिर मुझे मजबूर करो, अपनी पावर्स को यूज करो और मुझे इतना ज्यादा पीटो कि शायद मैं तुमसे बात करने के लिए मान जाऊँ। लूली उसे कहता है, मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि मुझे मेरी पावर्स कहाँ से मिली है, क्योंकि मेरे पास उस वक्त की जो मेमोरीज हैं वो काफी ज्यादा धुंधली हैं। मेरी पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको सही तरह से यूज कैसे करना है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ये वाली पावर्स दी क्यों गई हैं। मास्टर आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तो फिर तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बूढ़ा मास्टर लूली से कहता है, अब जबकि तुम एक अवेकनर हो और मैं ग्रीन फॉरेस्ट से हूँ, ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का हमारा जो किंग है स्काई गार्ड, वो तुम्हारे जैसे लोगों को रिक्रूट करता है। अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जैसे पावरफुल लोगों की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा स्काई गॉड जो मिशन पूरा करना चाहता है उस मिशन में तुम्हारे जैसे लोगों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लूली उसे कहता है, तो ऐसी बात है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लूं। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, ठीक है, जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी मैं तुम्हें मारने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं। जी बात ठीक है कि तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे सामने अपने आप को सबमिट नहीं करूंगा, ना ही कभी तुम्हारे किसी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, और कभी इस बारे में सोचना भी मत कि मैं कभी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाऊंगा। बूढ़ा मास्टर उसे कहता है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जितने लोग मरे हैं, जिनके मरने की वजह से तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो, क्या इन सभी के पास कुछ ऐसी चीज थी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो, उनके पास वाकई में ऐसी कोई चीज थी। लूली उसे कहता है, नहीं, मैं इन सभी लोगों को जानता भी नहीं था। तो बूढ़ा मास्टर उसे कहता है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा मसला क्यों हो रहा है? अगर ये सभी लोग तुम्हारी फैमिली के लोग नहीं थे, तुम्हारे जानने वाले लोग नहीं थे, फिर तुमने इन सभी लोगों के मरने के ऊपर इतना गुस्सा करने के बाद मेरे लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर दिया? तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने को क्यों तैयार हो और मुझे मारने पर तुले हुए हो? पुलिस से कहता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और हम इंसानों को दूसरों के दर्द में शामिल होना चाहिए। तुमने इतने सारे लोगों की जान ली है, तुमने और तुम्हारे ग्रुप के लोगों ने इन सभी को मार डाला, इसी वजह से मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा, तुम सभी लोगों को मार डालूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर एक बुरा काम किया है। यहाँ पर सर्वाइव करने में और दूसरों को मारने में बहुत ज्यादा फर्क है। तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने लिए खाना तलाश करना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर दूसरे इंसानों को मारकर उनका खाना लूटना चाहिए। वरना तुम में और बैंडिट्स में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है, तुम भी अब मॉन्स्टर्स बन चुके हो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे अवेकनर्स, तुम इंसानों को अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दूसरे इंसानों की जान ले रहे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग ये सब कुछ किए जा रहे हो। बूढ़ा मास्टर भी आगे से तालियां बजाना शुरू कर देता है। लूली से कहता है, तुम्हारी बात मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं तुम्हारे जैसे एक यंग जस्टिस वाले लड़के से मिलना चाहता था जो कि बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद हो, जिसे यहाँ पर दूसरे सभी लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम एक बहुत ही उदास नाइट हो, तुम अपने लोगों को तो नहीं बचा पाए, अब यहाँ पर दूसरे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर उनके लिए खड़े हो रहे हो। नाइट होने का क्या फायदा कि जबकि तुम दूसरे लोगों को नहीं बचा सकते जो तुम्हारे अपने थे। साथ ही वो बूढ़ा मास्टर से उन लोगों के बारे में बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग दुनिया की दबाई होते वक्त इन सभी को मार जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग मरे नहीं। इनके ऊपर ह्यूमन
ह्यूमंस ने अपनी जजमेंट नहीं दी, इसी वजह से सभी लोग अब यहाँ पर मर रहे हैं। हम तो यहाँ पर ह्यूमंस की तरफ से जो इंसाफ होना था तो इंसाफ नहीं हुआ, उस इंसाफ को यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आखिर जो बूढ़ा मास्टर क्या चाहता है और जो यहाँ पर क्या कर रहा है और जो हमारे लूली से बात क्यों करना चाहता है, हमारा लूली इनके ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।